वेलकम डियर फ्रेंड्स इन अवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो सोशोलॉजी का जो टॉपिक था, सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन, जो कि सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स के लिए पर्टिकुलरली था। इसके बरक्स अगर कोई और एग्ज़ाम्स में ये सोशोलॉजी का ये सिलेबस अगर लेट है, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए भी ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप आज नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका हम पढ़ाएंगे आपको, जो कि है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। डियर फ्रेंड्स, होप यही है कि आपने वो प्रीवियस जो लेक्चर्स है, जो कंसेप्ट्स थे, वो आपने देखा होगा वो सारे लेक्चर, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी किया होगा। डियर फ्रेंड्स, जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये क्या होता है, हम शुरू करते हैं ये टॉपिक आज। द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 1940s। ये पॉइंट, ये टॉपिक, ये कंसेप्ट स्ट्रेटिफिकेशन का ये कब आया? 1940 में ये कंसेप्ट सामने आया। द टर्म स्ट्रेटिफिकेशन वाज borrowed from the earth science, the science of geology। अर्थ साइंस, जियोलॉजी जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वहाँ से ही ये कंसेप्ट लिया गया है। सेम टू सेम यही कंसेप्ट वहाँ पे भी यूज़ होता है, और जो सोशोलॉजी के अंदर ये कंसेप्ट जो है स्ट्रेटिफिकेशन का, ये भी वहीं से लिया गया है। अब हम समझेंगे ये एक्चुअली होता क्या है। हमें पता है द अर्थ साइंस सेज दैट अर्थ इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। ये हमने बहुत पहले से पढ़ा होगा, अपनी बेसिक क्लासेस से भी पढ़ा होगा कि हमारी अर्थ जो है वो लेयर्स में डिवाइड की गई है। कि हमारी अर्थ जो है, ये अगर हमारी अर्थ है, इसको लेयर्स में डिवाइड है। फॉर एग्जांपल, ये हमारी अर्थ है, ये हो गया कोर, सेंटर वाला कोर होता है, फिर बीच वाला जो होता है उसको कहते हैं मेंटल, जो ऊपर टॉप लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट मेंटल कोर। ऐसे हम अपनी अर्थ को जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही कहा जाता है कि जैसे अर्थ साइंस जियोलॉजी में ये कंसेप्ट यूज़ होता है कि हमारी अर्थ जो है वो लेयर्स में डिवाइड होती है, वन प्लेस्ड अपॉन अदर। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरी लेयर होती है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की एक पहली लेयर होती है, फिर उसके ऊपर दूसरे लेयर, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ऐसे ही आयोनोस्फेयर, ऐसे ही सारी लेयर जो होती है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। ऐसे अर्थ को भी क्रस्ट ऊपर वाली, फिर मेंटल, फिर कोर, ऐसे ही ये जो है अर्थ जो है डिवाइड होती है लेयर्स में। तो सेम टू सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे जो सोशलिस्ट्स है, उनने कंसेप्ट यूज़ किया किसके लिए? सोशोलॉजी में स्ट्रेटिफिकेशन। तो क्या कहा उनने? ईच ऑफ दिस लेयर्स हैज इट्स ओन कंपोजिशन एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन द अर्थ। ठीक है, हमें पता है फॉर अदर्स, ये हमें पता है एक लेयर जो है दूसरे लेयर से डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश है ड्यू टू इट इज़ कंपोजिशन। क्योंकि फर्स्ट लेयर में जो कंपोजिशंस होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, दे आर सम बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर layers. Each of these layers has its own composition and can be distributed from the others. In technical terms, each layer is known as stratum. टेक्निकल टर्म में हम पर्टिकुलर हर एक लेयर को स्ट्रेटम कहेंगे। एक एक लेयर, सिंगल लेयर को हम स्ट्रेटम कहेंगे। क्रस्ट है, क्रस्ट को हम क्रस्ट को स्ट्रेटम कहेंगे, मेंटल को अलग से स्ट्रेटम, और इन सारों को मिला के हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटा कहेंगे। और द प्लूरल ऑफ विच इज स्ट्रेटा एंड द सिस्टम ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। और जो सिस्टम ऑफ इनका कंपोजिशन, एक ज़मीन में होना, एक जगह पे ये सारा जमा होना, उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। सिमिलरली टू द स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर, सोशोलॉजिस्ट्स आल्सो थिंक दैट ह्यूमन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू लेयर। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे हमारी अर्थ जो है लेयर्स में डिवाइड है, ऐसे ही हमारी सोसाइटी जो है इसको भी उन्होंने क्या किया? डिवाइड किया लेयर्स में। हमारी सोसाइटी भी ऐसी ही लेयर्स में डिवाइड है। Social stratification therefore may be defined as the division of society into strata। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब यही हुआ कि हम अपनी क्या करते हैं, सोसाइटी को डिफाइन कैसे करते हैं, कि हम सोसाइटी को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इन स्मॉल सेक्टर्स, इन स्मॉल लेयर्स, इन स्मॉल स्ट्रेटा। बट देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिनेशन बिटवीन द जियोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल यूज ऑफ दिस टर्म्स। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हमें याद रखनी है, दो अलग अलग चीज़ें। हम सोसाइटी एक अलग चीज़ है और अर्थ जो है एक अलग चीज़ है। ऑल्दो ये भी लेयर्स में डिवाइड है जो जियोलॉजिस्ट्स ने किया है, लेकिन कंपोजिशन के हिसाब से दीज
two are different. Earth is composed of some other things and society is composed of some other things. तो जो हमें पता है सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होती है और अर्थ में क्या क्या चीज़ें होती है, ये इसी वजह से डिफरेंट है। लेकिन इनने क्या किया, डिवाइड किया इसको सेम लेयर से, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट तरीके से। ये हमें पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। But there is an important distinction between geologist and sociological use of the term stratification. For geologists, all the strata that constitute Earth are of equal value. Geologists के लिए जो अर्थ के लेयर से इसमें जो भी कंपोजिशन है वो उनको एक ही इम्पॉर्टेंस में रखता है, क्योंकि अर्थ का सारे अर्थ के पार्ट है, सेम इम्पॉर्टेंस उनको देते हैं। लेकिन यहाँ पे there is no question of one being more privileged than the others. यहाँ पे हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि एक को हम ज़्यादा प्रिविलेज देंगे, एक को ज़्यादा हम अर्थ की एक लेयर को हम ज़्यादा फोकस में रखेंगे दूसरे के बनस्बत। लेकिन सोशलॉजिस्ट्स के नज़दीक, ये जियोलॉजिस्ट्स के नज़दीक दे जो अर्थ है वो एक ही यूनिट है। अब अगर ये डिवाइड है लेयर्स में, लेकिन इनकी जो प्रेस्टेज है वो इक्वल प्रेस्टेज, इनका वैल्यू जो है वो सेम है उनके पास। But comprising in human society there is an unequal distribution of privilege across the state. हमें पता है, लेकिन ये चीज़ सोसाइटी में ये चीज़ें डिफरेंट है, क्योंकि एक सोसाइटी में देखो, हम अगर सोसाइटी की बात करें वहाँ पे ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। एक सोसाइटी में एक रिच मैन भी होता है, एक पुअर आदमी भी होता है, तो उनका जो लाइफ स्टाइल, उनका सारा रहने का, बैठने का, सोसाइटी में इंट्रैक्शन का, काम काज का, वो सारी चीज़ें डिफरेंट करती है। इस वजह से, क्योंकि लेयर्स में देखेंगे ये भी मिसाल, यहाँ पे पुअर भी है, यहाँ पे रिच भी है, यहाँ पे मिडल जो लेवल के लोग हैं, यहाँ बिलो पॉवर्टी लेवल भी लोग हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे सोशल जो प्रेस्टीज है, प्रिविलेज है, वो डिफरेंट है। स्टेटस के हिसाब से लोग जो है यहाँ पे डिफरेंट है। इन अदर वर्ड्स द लेयर्स ऑफ द सोसाइटी आर रैंकेड। सोसाइटी जो है लेयर्स, अगर हमने वहाँ पे सीधा लेयर 1 लेयर 2 दिया, यहाँ पे हम रैंक देंगे, रैंक 1 रैंक 2। मीन्स रिच होंगे, रिच को हम रैंक 1 में रखेंगे, फिर उससे थोड़ा रिच होंगे, कम रिच होंगे, उसको रैंक 2 देंगे। ऐसे ही पुअर, फिर वेरी पुअर को हम ऐसे ही रखेंगे। ये है यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और जियोग्राफिकल स्ट्रेटिफिकेशन में फ़र्क। लेट अस इलस्ट्रेट, हम अब इलस्ट्रेट करें, जो मैंने एग्जांपल दिया सेम टू सेम वही एग्जांपल होगी। लेट अस इलस्ट्रेट दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। रिच पीपल कैन अफोर्ड मोर एक्सपेंसिव एजुकेशन देन पुअर पीपल। हमें पता है रिच पीपल जो है वो ज़्यादा अफोर्ड करते हैं, किससे, पुअर से। क्या क्या चीज़ों में जो इनकी एजुकेशन है या उनका रहने सहने का हर सिस्टम, आई हैव दिस they can also buy luxurious goods such as air conditioners, refrigerators, cars and live in costly houses in good colonies etc. ये एक रिच पर्सन है, वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड करता है, वो सारी लक्सरियस चीज़ें जो है अफोर्ड करता है बनस्बत एक पुअर मैन से। इसीलिए हम सोसाइटी को रैंक वाइज स्टेटस में रखते हैं। The members of the village council can take decisions that the others will follow without any question. जो मेंबर्स आते हैं विलेज काउंसिल में, जो होते हैं पंचायत सिस्टम जो होता है, वो क्या करते हैं, वो क्या बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं दूसरे लोगों के लिए। दे फॉलो विदाउट एनी क्वेश्चन। उनको क्या करना पड़ता है, वो सारे लोगों को वो फॉलो करना पड़ता है। कोई उसमें क्लेम नहीं कर सकता है कि हम ये फॉलो नहीं करेंगे, सबके लिए वो सारी चीज़ें जो है फॉलो करनी होती है। इनने कास्ट डिवाइडेड सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें जहाँ पे कास्ट के बेस पे लोग डिवाइड किए गए, एज यूज टू हैपन इन द पास्ट, those who were placed at the lower level were not supposed to come out of their houses during the day, least they should defile the higher castes with their shadow or contact. याद रखना, जो साउथ सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे लोग जो है पुअर पीपल जो है उनको बाहर दिन में निकलने नहीं दिया जाता था, ताकि क्योंकि उनका शेड जो है एक अमीर आदमी के शेड के साथ टक्कर न जाए, या एक अमीर आदमी का कांटेक्ट जो है दूसरे गरीब के साथ ना हो जाए। इस वजह से उनको दिन में बाहर निकलना बंद किया था। दे वर दस कंडेम्नेड टू लीड ए नोटिक्यूनल नाइट एग्जिस्टेंस। उनको क्या किया जाता था, इनको रात में ही अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी करनी पड़ती थी। इट वॉज बिलीव्ड देयर द
lowest castes were the permanent carriers of impurity। याद रखना, वो ये समझते थे, जो लोवेस्ट कास्ट के लोग जो है वो हमारे जो माशरे में जो इम्प्योरिटीज़ है वो उनके परमानेंट कैरियर्स है, उनको फैलाने वाले यही लोग हैं। तो ये था एक ओवरऑल कंसेप्ट हमने स्ट्रेटिफिकेशन का दिया। तो ये लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत जल्द लाएंगे, उसमें देखेंगे हम इसको और फर्दर अगर हमें एक्सटेंड करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर है तो वो भी पढ़ाएंगे इसमें, और नहीं तो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कास्ट पे जो सिस्टम, नेक्स्ट जो टॉपिक है कास्ट पे, वो हम यहाँ पे लेकर आएंगे। तो हो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट लगा होगा। आपको अगर बेनिफिट हासिल होता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फर्दर जब भी हम कोई भी लेक्चर अपलोड करें वो आप तक बहुत ही जल्द और उसी वक्त पहुंच जाए। और ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सके। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।